पाकिस्तान की राजधानी में बहुत बड़ा धमाका, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जुमे की नमाज के बाद बड़ा विस्फोट। ये देखिए जरा, इस्लामाबाद के तरला इलाके में भीषण धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग, म्यूजिक अप करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। एक और बड़ी खबर जो आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। जुमे की नमाज में फिदाइन हमले की आशंका, ब्रेक करिए। सुसाइड ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। धमाके के बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट, ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी और लीड स्टोरी हमारी। ब्लास्ट में 15 से ज्यादा की मौत की खबर, 80 से ज्यादा लोग घायल पहुंचे हैं। ये देखिए, मस्जिद में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ब्लास्ट में से मौत के आंकड़े और बढ़ने की आशंका, ये बड़ी खबर आ रही है। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये आपके सामने इस वक्त की लीड स्टोरी है। वीडियो फ्लोर गोप्रो पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस्लामाबाद की पाकिस्तान में बड़ा धमाका, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट हुआ है। कसर एक खदीजतुल कुबरा मस्जिद को बनाया गया निशाना। ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू है। जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमले की खबर आ रही है। तरला इलाके में शिया समुदाय की मस्जिद जो है, वहां पर यह धमाका हुआ है। नमाज के वक्त भारी भीड़ मौजूद होने की वजह से बड़ा नुकसान है। नवंबर 2025 के बाद इस्लामाबाद में दूसरा बड़ा धमाका है। नवंबर 2025 में कोर्ट के बाहर विस्फोट में 12 की मौत हुई थी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और उसके बाद अपने आप 4 विंडो शॉट भी दिखाइए जरा। इसके पीछे किसकी वजह हो सकती है, टाइमिंग, इसके पीछे आप कैसे असेस करिए, जरा एक एक डिटेल बताइए हमें। थोड़ा पुल आउट होगा। देखिए, अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे तो हमारे टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था और इसको रिपोर्ट नहीं किया था। और जब इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर आ गई, आपके चैनल्स पे और कई जगह पर जब ये बताया जाने लगा, तो 1 घंटे के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू किया, जो कि एक बहुत अजीब सी बात है। उसी के साथ साथ जो है, अभी बताया जा रहा है कि 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, और 30 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और उनको इस्लामाबाद में इमरजेंसी जो है वो इन्होंने इम्पोज कर दी है। साथ ही साथ तमाम हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी लगा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि इसको ये फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि जिन्होंने अटैक किया। साथ ही ये भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये जिन लोगों ने अटैक किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम इजाजत नहीं देंगे, इस किस्म की बातें की जा रही हैं, जो कि डेफिनेटली इस वक्त गवर्नमेंट को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनसे परमिशन मांगने तो कोई नहीं आ रहा है। मुझे आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं दैट आई एम लर्निंग, आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, और ये मैं थोड़ा सा आपसे हो सकता है एक आमचो सवाल पूछूं, लेकिन मुझे इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं। क्या इसमें बलोचिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं उससे इसको जोड़ के देखा जा सकता है? शिया मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ है, या जो ईरान के साथ तनाव चल रहा है उससे इसको जोड़ के देखा जा सकता है? इसका जो टाइमिंग है उसके ऊपर आप क्या असेसमेंट करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को चाहे इमाम बारगाह हो चाहे बाकी मस्जिद हो, सब जगह पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है जो नमाज पढ़ने गए होते हैं। तो जिस किसी ने भी अटैक किया है उसके लिए जाहिर है कि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, जो जिसमें कि वो एक तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। और इसको आप ईरान के साथ भी जोड़ सकते हैं, इसको आप बलूचिस्तान के साथ भी जोड़ सकते हैं। और अब बात यहाँ तक आ गई है कि पहले तो KPK और बलूचिस्तान में इस तरह के अटैक्स हो रहे थे, अब बात जो है वो कैपिटल तक आ चुकी है। तो अब इन्हें अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, अब इनको सख्ती के साथ इसको देखना होगा कि कैसे ये रोके और किस तरह से मामलात को सही करें, वरना अब इस वक्त जो है ये टेरर अटैक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम, एक और मेरा आपसे इससे जुड़ा हुआ सवाल है, वो ये है कि क्या वहां से सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई जानकारी?
मैं आपको यही बता रही हूँ कि सरकार अभी यही कह रही है कि एक तो ये कि इन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो ये फितनौल खारिज और फितनौल हिंदुस्तान इसके नाम ले रहे हैं कि जी इन्होंने किया है, उसके बाद जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ रही है। साथ ही कह रहे हैं कि जी हम परमिशन नहीं देंगे इस तरह से लोगों की जानें लेने की। तो बात सारी है कि इनसे परमिशन मांग कौन रहा है, और इनको चाहिए कि ये अपनी पॉलिसीज देखें और इन अटैक्स को रोकने के लिए कोई काम करें, बजाय इसके कि ये पुराने पता नहीं 10 साल 20 साल 50 साल पुराने जो स्टेटमेंट चला करते थे भुट्टो साहब के जमाने में, वही स्टेटमेंट्स अभी तक यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं। बस I will not ask you to further elaborate. I am very concerned for your security. You are fearless journalist. Please be very careful. स्क्रीन पर एक बार फिर से तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। आरजू मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। यहाँ पर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए एक बार फिर से। आप अपने दर्शकों को फिर से ये मैं एक आपके सामने डिटेलिंग दे रहा हूं, और एक बार फिर से वेरी क्विकली मैं फ्लोर को रिपीट करने जा रहा हूं, और उसमें वीडियोस आप चेंज करते रहिए पीसीआर। आइए जरा फ्लोर को रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए पाकिस्तान में बड़ा धमाका, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट बगल में, ब्रेकिंग जो चल रही है वो उसको विजुअल्स को चलने दीजिएगा, सॉरी। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में विस्फोट हुआ है। कसर खजीतुल कुबरा मस्जिद में यह धमाका हुआ है, और ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी है। जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमले की खबर है। ईरान अमेरिकी तनाव पर फैसले का दिन, ब्रेक करिए। ओमान अमेरिका ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत, न्यूक्लियर मुद्दे पर समझौते की कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर। एजेंडे में मिसाइल और प्रॉक्सी सपोर्ट का मुद्दा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अरागची और स्टीव विटकॉफ की अगुवाई में बैठक, बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लो डिटेलिंग पर, यह देखिए जरा। ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत का एजेंडा, इस वक्त की बड़ी खबर, अप्रत्यक्ष। ये देखिए, अब आप समझते रहिए जरा, नीचे जरा प्लीज जरा ये कम करिए टिकर को, एक मिनट जरा। मुख्य फोकस परमाणु कार्यक्रम पर है। यूरेनियम संवर्धन की सीमा पर चर्चा है। ये देखिए, ईरान समर्थित मिलिशिया पर भी चर्चा है। युद्ध टालने के लिए डी एस्केलेशन पर चर्चा है। अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत ईरान की प्रमुख मांग है। तेल निर्यात और बैंकिंग चैनल पर बातचीत संभव है। ईरान की मिसाइल गतिविधियों पर बात की कोशिश है। कैंप 4 पर आई है। ये सब तो आपको पता है ना? क्या नहीं पता है? यहां पर ब्रेकिंग देखिए। अमेरिका से बातचीत के दौरान ईरान का बड़ा दावा, ईरान हर हाल में अपनी रक्षा के लिए तैयार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इसके हमारे पास शॉट्स भी हैं। किसी भी मनमानी के आगे नहीं झुकेगा ईरान। नहीं, ये शॉट्स नहीं है, दूसरे शॉट हैं, वो वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये दिखाइए शॉट्स। ये देखिए, अमेरिका से बातचीत के दौरान ईरान का बड़ा बयान। मैं अपनी रक्षा के लिए तैयार। ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिका की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। 500 किलोमीटर तक मिसाइल रेंज रखे ईरान, संभव ही नहीं होगा। मिसाइल रेंज पर बातचीत के बगैर समझौता नहीं, मार्को रूबियो ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। मिसाइल रेंज कम करने पर राजी नहीं ईरान, ये ग्लोबल सर्वेलांस का ये बड़ा दावा है। दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सबके बीच में बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अब मिसाइल रेंज घटाओ, यूएस की वार्निंग। ईरान पर मिसाइल रेंज घटाने का दबाव डाल रहा है अमेरिका। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। 500 किलोमीटर तक मिसाइल रेंज रखे ईरान। अमेरिका ने कहा समझौते के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज पर हो बात, मार्को रूबियो ने कहा। ईरानी मिसाइल रेंज से इसराइल को बाहर रखना चाहता है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। चीन को तेल बेचना बंद करे ईरान, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान को अमेरिका का अल्टीमेटम, बड़ी खबर। ईरान से बातचीत में अमेरिका ने रखी डिमांड। ये देखिए, अल जजीरा के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का दावा। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, और सीधे मैं चलूंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सिन्हा सर, आज आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मैं अभी आ रहा हूं अशोक सर के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अशोक सर, ये जो डिमांड्स अमेरिका की हैं और ये जो ईरान में स्टैंड लिया रखा जा चुका है, यहां पर मैं चाहूंगा नीचे इस तरफ ट्रंप के शॉट्स दिखाइए, अगर नीचे की तरफ हो। और ईरान का जो स्टैंड है
मुझे अमेरिका के ट्रंप के फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन का अभी का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है अल जजीरा का, वो याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है ये सिर्फ लिप सर्विस है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। योर टेक सर। जी बहुत धन्यवाद निशांत। देखिए, ये वाला जो चेतावनी है, ये जो उन्होंने थ्रेट्स दी हैं अमेरिका ने ईरान को, तो ये पहली बार नहीं दिया है। आपको याद होगा जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, उन्होंने अपना सत्ता संभाली थी, तब भी उनका यही कहना था जो ये JCPO इरानियन न्यूक्लियर डील है, ये पूरी नहीं है, ये बहुत ही वीक है, इसमें मिसाइल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, केवल न्यूक्लियर मटेरियल की एनरिचमेंट पर नहीं परंतु मिसाइल पर भी। और वही वो चाहते हैं, उन्होंने इसमें कहा है। मेरे विचार से इस बारी ईरान कहीं उसको ज्यादा कमजोर है बनिस्बत इसके जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार आए थे सत्ता में, तो इसीलिए दबाव ज्यादा डाला जा रहा है। और अब एक और मुद्दा भी आ गया है, जो बाजारी लोग वो वहां की सत्ता के विरुद्ध आ गए हैं। तो ईरान बहुत ही वीक विकेट पर है मैं कहूंगा, और देखना पड़ेगा जो वो सकम करता है या वो स्टैंड अप कर पाता है अमेरिका के। बड़ी अच्छी बात बोली आपने, ये कंपैरेटिव जो दिया है अशोक सर, ट्रस्ट मी, ये कंपैरेटिव कहीं पर भी अभी तक नहीं छपा है, जो आपने कहा है कि ईरान ट्रंप के पहले कार्यकाल से ज्यादा वीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, उनका एक्सेस ऑफ ईविल पूरा टूट चुका है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अशोक सर, बी विद मी। मैं सिरा सर के पास आ रहा हूं, लेकिन अब कैम वन पर एक बार अब देखिए, ईरान ने जो वार्निंग देना शुरू किया है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। पहली खबर, तेहरान किसी भी विदेशी खतरे से निपटने को तैयार, खमने के सलाहकार अली अकबर विलायती का बड़ा दावा। यह देखिए जरा, विलायती ने हिजबुल्लाह चीफ को पत्र लिखकर किया दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान की अमेरिका इजराइल को खास तौर पर वार्निंग। बड़ी खबर, ईरान ने खुद को रेजिस्टेंस का बताया मुख्य स्तंभ। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC मिसाइल सिटी में खुर्रम शहर 4 मिसाइल तैनात कर दी गई है। ये देखिए, ये वहां के पहले विजुअल से, फर्स्ट ऑन TV9 4060। से डिफेंस भेजने के लिए डिजाइन की नई मिसाइल। अल माहिदीन नेट का बड़ा दावा। ये देखिए, ये विजुअल्स हैं, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और स्टिल्स स्क्रीन पर दिखा, बिग वॉल पर दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बिग वॉल पर दिखाइए किस तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दिखाना शुरू कर दिया है। खुर्रम शहर मिसाइल जो है उसको लेकर मैं आपको ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइएगा। देखिए जरा, रेडी टू अटैक मोड में खुर्रम शहर 4। ये देखिए ब्रांडिंग पीछे, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, स्काई होगा। ये देखिए जरा बगल में खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। IRGC के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में खुर्रम शहर 4 मिसाइल तैनात कर दी गई है। MARV से लैस है, यानी ये कई मिसाइल्स ऊपर से गिराती है। लैस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भेजने के लिए डिजाइन की गई नई मिसाइल। 16 मैक्स स्पीड, यानी आवाज से 16 गुना ज्यादा, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता, 1500 किलो वॉरहेड के साथ टारगेट पर 30 मीटर रेंज में सटीक हमला करती है। ईरानी आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी की मौजूदगी में यह तैनाती की गई है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने किया शक्ति प्रदर्शन, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया टेस्ट। ये देखिए जरा, अमेरिका से बातचीत से पहले IRGC ने दिखाया वीडियो। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज में पूरा इजरायली एक्स हैंडल ने शेयर किया वीडियो। ये देखिए जरा, अब इसके वीडियो की पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा और पीछे तेजी से स्काई करिए। ये देखिए जरा बड़ी खबर, ईरान का शक्ति प्रदर्शन, इजराइल में खौफ। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बगल में पूरी मिसाइल सिटी दिखा रहे हैं वो। यहां पर देखते, ईरान ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। बड़ी खबर, खुर्रम शहर 4 MRMB की रेंज में पूरा इजराइल है। 16 मैक की गति से सिर्फ 16 मिनट में इजराइल पहुंच सकती है। नई मिसाइल की रेंज में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य बेस है। ईरान की 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में तैनात की गई है। 5 अंडरग्राउंड सिटी जो है मिसाइल सिटी। इजराइल में 500 खुर्रम शहर मिसाइलों से एक साथ हमलों की धमकी दी गई है। आखिर इस मिसाइल की टेस्टिंग का वीडियो अभी क्यों लाया गया? ये देखिए जरा, दूसरा दिखाइए,
अमेरिका से बातचीत से पहले ये मिसाइल दिखाने का मकसद क्या है? तीसरा, क्या ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है? क्या ईरान अमेरिकी बेसों पर हमले की डायरेक्ट वार्निंग दे रहा है? क्या ईरान बातचीत से पहले अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है? एक और बड़ी खबर शॉट्स के साथ, हाई अलर्ट पर ईरान की मिसाइल फोर्स। ब्रेक करिए। ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, अपग्रेडेड मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुसावी का दावा है ईरानी मिसाइलों को मॉडर्नाइज किया गया है। सीधा ये वीडियो की में, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर सिरा सर के पास जाएंगे। ये देखिए जरा, ईरान की मिसाइल साइलो तैयार हो गई हैं। ईरान के खैबर शेख, फतेह कासिम, बासिर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात है। ईरान की इमाद, गदर, सेजिल मिसाइलें अपग्रेड की गई हैं। 2500 से 10,000 किलोमीटर तक रेंज वाली मिसाइलें तैयार है। 2000 हैवी बैलिस्टिक मिसाइलें साइलों में तैनात है। हर महीने 300 नई मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए सिरा सर के पास। सिरा सर, आई एम सॉरी वंस अगेन, आपके पास थोड़ा लेट आया हूं मैं। सर, मेरे मन में एक सवाल है, ईरान ने अभी ये मिसाइलें दिखाने के पीछे की क्या वजह होगी? यहां पर जो उनके चीफ है उनका वीडियो दिखाइए जो अभी हमने दिखाया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ईरान एक तरीके से पोस्चरिंग कर रहा है कि देखिए वी आर रेडी, हमें वेनेजुएला समझने की गलती मत करना? जय हिंद निशांत। एब्सोल्युटली, देखिए ईरान को जिस तरह से हल्के में लेना चाहते हैं वैसा नहीं है। खुर्रमशहर की आपने बात की है, ये मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स हैं, हाइपरसोनिक है, और ये कोई भी, ये केवल नहीं कि ये इजराइल के ऊपर में, उनके सारे बेसिस में पहुंच सकता है मिनटों में, और इसी का डर है। और ये देखिए, जब आप करते हैं ये कोई ऐसा शो ऑफ फोर्स नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली, और उनको हिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने मिडनाइट हैबर में भी इन्होंने ट्राई किया था हिट करने का, मगर कर नहीं पाए। इजराइल ने भी हिट करने की ट्राई की थी, उन्होंने 12 दिन की वॉर को रोका ही था कि एक उन्होंने उस समय सर्जल जो होता था उनका 2500 किलोमीटर एक उन्होंने फायर किया था उनके तेल अवीव में, और उसके बाद उन्होंने बात मान गया कि नहीं हम रोक देते हैं सीज फायर। तो देखिए, इजराइल भी ऐसा नहीं है कि तैयार है, इन चीजों को नहीं कर सकता। और उनके बाद ये स्कंदर मिसाइल है, मेरे डीएफ आया है, ये तो उन्होंने दिखाया नहीं, ना तो हम बोल रहे हैं डीएफ है, चाइनीज मिसाइल्स हैं। तो मिसाइल पावर में तो उनको कोई महारत हासिल है, और उनको कहीं जाने की जरूरत लगता है कि ईरान वेस्ट एशिया इनकी बात सुन के अपनी मिसाइलों की रेंज कम करेगा? कभी नहीं। देखिए, ये चीजें आप नहीं देखेंगे। मेरे अनुसार मेरा आकलन ये कहता है कि अमेरिका वहीं तक करता है जब तक उसको डायरेक्ट थ्रेट नहीं आती है। इसमें डायरेक्ट थ्रेट उसको है अमेरिका को, भले ही अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, मगर उसने इतने बेसिस खोल रखे, उसने आर्माडा कहते हैं लेकर आए हैं, मगर इट कैन हिट, एक्सीडेंटल भी हो जाता है तो अमेरिका किस मुंह दिखाने लायक होगा? अरे चाइना ये वेट कर रहा है, एक गलती करे अमेरिका, एंड रशिया इज वेटिंग। ये केवल लड़ाई यहाँ की नहीं है, ये आपको इंडो पैसिफिक की लड़ाई है जहां पर वो करें, और ये लड़ाई आर्टिक की भी लड़ाई है। सर, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है, मैं इसको एक वीडियो एविडेंस के साथ दिखाता हूं। एक बार कैम 4 पर आइए। अभी सर ने जो बात कही है, इसको वीडियो एविडेंस के साथ, ब्रेकिंग कि अमेरिका को क्यों थ्रेट है, ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में निशाने पर सभी अमेरिकी बेसिस पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ईरानी मिसाइल की रेंज में अमेरिका के फाइटर जेट्स। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी सेना की प्रवक्ता की अमेरिका को चेतावनी। वीडियो हम चेंज कर सकते हैं, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ट्रंप चुने युद्ध चाहते हैं या समझौता? युद्ध चाहते हैं या समझौता? ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी आसानी से अमेरिकी बेस तबाह कर सकते हैं ईरानी फोर्सेस ने कहा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की इजराइल पर हमले की चेतावनी दिखाइए जरा। खुर्रमशहर मिसाइल से इजराइल को तबाह करने की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये वीडियो उन्होंने एआई वीडियो रिलीज किया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरानी मीडिया ने जारी किया इजराइल पर हमले का एआई वीडियो। ये देखिए जरा, खुर्रमशहर से तेल अवीव पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। ईरानियन साइबर क्रॉप चैनल की धमकी है। अब अमेरिका का जो यहां पर आ रहा है, सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, बातचीत से पहले अमेरिका ने ईरान को धमकाया। ब्रेक करिए।
ईरान के साथ वार्ता से पहले ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए बाइट के साथ। वह कहा ट्रंप ने, बगल में कैरोलिन लेविट का बाइट दिखाई है जो व्हाइट हाउस ने कल कहा है। ये लगातार परसों इन्होंने धमकी दी, कल भी धमकी दी। ये देखिए जरा, और इसका हल्का सा एम्बियंस आप रखिएगा। ये देखिए ट्रंप की ईरान को वार्निंग। वेनेजुएला से भी बड़ा अमेरिकी बेड़ा ईरान की ओर रवाना है। समझौता नहीं हुआ तो परिणाम देखेगा ईरान। ईरान नहीं चाहता अमेरिका उस पर हमला करे। वेनेजुएला की तरह ईरान भी चाहता है बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान से सटे आर्मेनिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट विमान आर्मेनिया में लैंड कर गए। ब्रेकिंग और शॉट, हाल ही के दिनों में कई अमेरिकी फ्लाइट्स आर्मेनिया में ट्रैक। मैं अपने दोनों मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा। सर माफी चाहूंगा, आज समय ज्यादा नहीं दे पाया, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस, आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ आर्मेनिया सीमा से के हमले के संकेत। ये देखिए बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, सीधे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मेगा एयरलिफ्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अब तक 102 C-17 C-5 फ्लाइट्स की लैंडिंग। 5 फरवरी तक ट्रैकिंग में दिखी बड़ी मूवमेंट। जॉर्डन बेस पर सबसे ज्यादा 58 विमानों की लैंडिंग। क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती। ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्या हम वीडियो की पर आ सकते हैं? ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा बेस यहां पर आया है सामने। ये देखिए जरा, ये अमेरिका ने अपने आप को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा यहां पर है। अगर ये है, ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि आप इसको हटाइए, हम आपकी बातों को मान जाएंगे। ईरान कह रहा है इन सबको रिमूव करिए, हम मान जाएंगे। लेकिन आगे की कहानी बताने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आपके सामने जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, अब जो मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं कि सीधे बिग वॉल पर आइए। ईरान के खिलाफ तैनाती पर अमेरिका का खर्च। ये देखिए, जो मैं आपके सामने ये जो पूरा मामला तैयार किया है उसके पीछे की बैक स्टोरी दिखा रहे हैं। बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। एक दिन में एक कैरियर पर 17 से 21 करोड़ रुपए खर्च होते। यूएसएस अब्राहम लिंकन, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। एक ग्रुप पर हर रोज 50 से 75 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यूएसएस लिंकन स्ट्राइक ग्रुप। थर्ड डिफेंस सिस्टम, एक बैटरी पर 65 लाख से करीब 1.7 करोड़ का खर्च आता है। इतना खर्च करने के बाद वो रुकेंगे? ये देखिए, फिर आगे देखिए, पेट्रियट मिसाइल बैटरी, एक सिस्टम पर रोज 85 से 2.5 करोड़ का खर्च आता है। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे सामने डिटेलिंग है। F-15E और F-35 फाइटर जेट ऑपरेशन पर रोज 4 से 17 करोड़ का खर्च है। अमेरिका इतना खर्च करने के बाद हमला ना करे, संभव नहीं है। ये देखिए, सैनिक और बेस और लॉजिस्टिक्स पर रोज 8 से 25 करोड़ रुपए खर्चा। मिडिल ईस्ट में ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। अमेरिकी तैनाती पर हर दिन 60 से 125 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और वो कुछ नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में 12 वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर तैनात। ब्रेकिंग और शॉट, जॉर्डन में F-15 और A-10C थंडरबोल्ट की तैनाती। ईरानी एयरस्पेस के नजदीक MQ-9 रीपर का मूवमेंट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय लोगों पर सीधी फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विरोध प्रदर्शन करने वालों पर चलाई गोली। ये देखिए आमिन साहब, महिलाएं और बच्चे भी प्रदर्शन में थे शामिल। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में BLA का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, नुश्की में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, इमारत में छिपे पाकिस्तानी सैनिक टारगेट किए गए। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मस्तुंग में और आगे बढ़े BLA फाइटर। ये देखिए, मस्तुंग के 80% इलाके पर कब्जे का दावा। शॉट्स के साथ रिहायशी इलाके में पेट्रोलिंग करते दिखे। रिहायशी इलाके में पेट्रोलिंग करते दिखे। ये देखिए, और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान ने कबूला, कई सैनिक मारे गए। DGISPR ने 45 सैनिकों की मौत की बात मानी। BLA का दावा, 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।
यूरोप पर ओर्शनिक से हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ओर्शनिक से ब्रिटेन को तबाह करने की वार्निंग। जुर्वलेव की सीधी धमकी, ब्रेकिंग और शॉट। ओर्शनिक के हमले से बच नहीं सकते यूरोपीय देश। बड़ी खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, यूरोप पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। यूरोप में आसानी से जीत हासिल कर सकता है रूस। ब्रेकिंग और शॉट। पूर्व नेटो अधिकारी की बड़ी चेतावनी। बाल्टिक देश पर कब्जे के लिए 15,000 रूसी सैनिक काफी है। जर्मन वॉर गेम सेंटर पर द सन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ये देखिए, बिग वॉल पर आइए। रूस को लेकर यूरोप की चेतावनी। जर्मन के वॉर गेमिंग सेंटर की रिसर्च में बड़ा दावा किया जा रहा है। ये देखिए, ये है वॉर गेमिंग सेंटर की जानकारी। ये देखिए जरा, अब रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की तैयारी ना के बराबर है। रूस चाहे तो एक साल के अंदर यूरोप के देशों पर कब्जा कर सकता है। बाल्टिक देशों पर हमले के लिए 15,000 सैनिक काफी है। यूरोपीय देश इस वक्त बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं है। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट। क्रेमलिन की दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर अलार्म, न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी खत्म होने पर वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट 50-50 में रह गए पुराने शॉट से। और पेस्कॉव के शॉट दिखाइए। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा, पेस्कॉव ने कहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड पर कोई कानून लागू नहीं है। बड़ी खबर, 5 फरवरी को खत्म हो चुका है रूस अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी। सीधे आइए इसके वीडियो की पर, ये जो बड़ी जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी। अमेरिका रूस के बीच में न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई है। नई न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं बनाए जाने से क्रेमलिन की चेतावनी है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए सीधे। आर्कटिक में बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो। ब्रेक करिए, ग्रीनलैंड के नजदीक नेटो बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती। आर्कटिक सेंट्री के तहत बड़ी वॉर ड्रिल। ब्रेकिंग और शॉट, रूस की सेना भी आर्कटिक में बड़ी तैयारी कर रही है।